नागपुर में फर्जी खबर फैलाने पर 2 यूट्यूबर पर केस दर्ज। गणेशपेठ मामले को बताया था तहसील का। नागपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में पुलिस ने 2 यूट्यूबर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार गणेशपेठ इलाके में बम से जुड़ी संदिग्ध सामग्री मिलने की घटना को कुछ यूट्यूब चैनलों ने गलत तरीके से प्रस्तुत किया। इन चैनलों ने इस घटना को तहसील क्षेत्र का मामला बताकर लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि इस तरह की गलत जानकारी से कानून व्यवस्था पर असर पड़ सकता है, इसलिए मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि खबर को गलत तरीके से पेश करने के पीछे क्या मंशा थी। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी खबर को शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई की पुष्टि जरूर करें, ताकि अफवाहों से बचा जा सके। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहे महाराष्ट्र न्यूज चॅनल। आज गणेशपेठ पोलीस स्टेशन हद्दीतील दोसरभवन चौकाच्या परिसरामध्ये डिटोनेटर्स आणि एक्सप्लोसिव्ह जिलेटिनच्या कांड्या मिळालेल्या आहेत। त्याच्या अनुषंगाने पोलीस कारवाई करत असताना काही यूट्यूबर पत्रकार किंवा मग ऑथोराइज न्यूज चॅनलचे जे पत्रकार होते ते त्या सदर ठिकाणी न्यूज कव्हर करण्याकरता आले होते। त्यापैकी न्यूज एक्सप्रेस चॅनल आणि न्यूज भारत टीव्ही या दोन चॅनलच्या यूट्यूबरनी सदरची बातमी कव्हर करताना सदरचे जे एक्सप्लोसिव्ह मिळालेले आहेत ते जामा मस्जिद परिसरात मिळालेले आहे आणि त्याच्या अनुषंगाने गुन्हा दाखल करण्यात येत आहे अशी बातमी दिली। आणि त्यासोबतच खाली वर जामा मस्जिदचा फोटो, व्हिडिओ आणि खाली बॉम्बचे वगैरे फोटो आणि व्हिडिओ प्रसारित केलेले आहे। त्याच्यामुळे काही मुस्लिम बांधवांचा भावना दुखावलेली आहे, धार्मिक भावना दुखावलेली आहे आणि अशा स्वरूपाची तक्रार पोलीस स्टेशन तहसील येथे फिर्यादी नामे साजिद अनवर अब्दुल वदूद वय 54 वर्षे राहणार मोमिनपुरा हाफिज बेकरी जवळ घर नंबर 642 पोलीस ठाणे तहसील नागपूर यांनी पोलीस स्टेशनला येऊन तक्रार दिली। सदर न्यूज चॅनलनी प्रसारित केलेल्या बातमीमुळे त्यांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेलेल्या आहे आणि एकंदरीतच वातावरण अत्यंत गंभीर त्यांनी केले।